जंगल का बाघ और बहादुर लड़का। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के पास एक घना और डरावना जंगल था। उस जंगल में एक भयानक बाघ रहता था, जिसकी दहाड़ सुनकर पेड़ों के पत्ते तक कांप जाते थे। लोग कहते थे, सूरज ढलने से पहले जंगल पार कर लो, वरना बाघ आ जाएगा। एक शाम गांव का गोलू नाम का लड़का स्कूल से लौट रहा था। वो खेलते खेलते देर कर बैठा। जब घर की ओर चला तो सूरज ढल चुका था और चारों तरफ अंधेरा छा गया। पेड़ों के बीच से झिंगुरों की आवाज और उल्लू की हू हू की गूंज निकल रही थी। गोलू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो बोला, अरे मम्मी तो डांटेंगी, जल्दी घर पहुंचना होगा। और वह तेजी से चलने लगा। अचानक झाड़ियों के पीछे से कुछ सरसराया। गोलू ने कांपती आवाज में पूछा, कौन है वहाँ? अचानक एक बड़ी सी आकृति सामने आई। दो चमकती आंखें और एक गहरी गुर्राहट। बाघ। बाघ धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। गोलू ने सोचा, अब तो गया काम से। पर तभी उसे याद आया कि उसके बैग में टिफिन बॉक्स है, जिसमें आलू के पराठे बचे थे। वह डरते हुए बोला, बाघ भैया, लड़ने से क्या मिलेगा? पेट तो आपको भी भरना है। और उसने धीरे से टिफिन खोला, पराठे निकालकर जमीन पर रख दिए। बाघ ने सूंघा और फिर पूरा पराठा गप गप कर खा गया। गोलू कांपता हुआ बोला, स्वादिष्ट है ना? मेरी मम्मी के हाथ के हैं। बाघ की आंखें मुलायम हो गई। वो बोला धीमी मोटी आवाज में, बहुत दिनों बाद किसी ने मुझसे डरने के बजाय मुझे खिलाया है। तू बहुत हिम्मती लड़का है। फिर बाघ ने कहा, जा, आज तू मेरा मेहमान है। मैं तुझे जंगल से सुरक्षित घर पहुंचा दूंगा। गोलू हैरान रह गया, पर साथ साथ खुश भी। बाघ उसके साथ चला। रास्ते के सारे जंगली जानवर शांत हो गए। जंगल का रास्ता चमक उठा, जैसे चांदनी ने खुद उसकी मदद की हो। गोलू घर पहुंचा तो माँ बोली, इतनी देर कहाँ था तू? गोलू मुस्कुराया, माँ, आज जंगल का बाघ भी मेरा दोस्त बन गया। माँ हंस पड़ी, चल पहले खाना खा ले और अपने नए दोस्त को मत बुला लेना। अगली सुबह गोलू नींद से उठा तो उसे लगा, कल रात जो हुआ वो सपना था या सच? माँ ने हंसते हुए कहा, सपने में बाघ से दोस्ती, अब जल्दी स्कूल जा। गोलू मुस्कुराया और बोला, अगर सच में वो बाघ मिला ना तो फिर से पराठे खिलाऊंगा। जंगल की पुकार। स्कूल से लौटते वक्त गोलू को फिर जंगल के रास्ते से गुजरना पड़ा। वो सोच रहा था कि आज फिर वो बाघ मिलेगा। अचानक उसे कहीं से हल्की गुर्राहट सुनाई दी। गोलू गोलू हक्का बक्का रह गया। अरे बाघ भैया, आप सच में आ गए। बाघ हंस पड़ा, मैंने कहा था ना, अब हम दोस्त हैं। चल आज तुझे जंगल दिखाता हूँ। गोलू थोड़ा डरा पर उत्साह भी था। वो बोला, ठीक है, पर मम्मी को बताऊंगा कि मैं बाघ भैया के साथ घूमने गया था। तोते टाई टाई कर रहे थे और हिरन नदी के पास पानी पी रहे थे। गोलू बोला, वाह, ये तो किसी कहानी की तरह है। बाघ बोला, यही तो मेरी दुनिया है, लेकिन इंसान इसे डर की जगह मानते हैं। उसी वक्त झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। एक बड़ा अजगर धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। गोलू डर गया। भैया, अब क्या करें? बाघ गरजा, चिंता मत कर, मेरे रहते कोई तुझे छू नहीं सकता। उसने जोर से दहाड़ लगाई। माता अजगर तुरंत रेंगता हुआ भाग गया। गोलू तालियां बजाने लगा, वाह बाघ भैया, आप तो सुपर हीरो निकले। जंगल की रात धीरे धीरे शाम हो गई। आसमान में चांद चमकने लगा और जंगल में जुगनू टिमटिमाने लगे। गोलू बोला, बाघ भैया, अब मुझे घर जाना होगा, नहीं तो मम्मी डांटेंगी। बाघ बोला, ठीक है, पर याद रखना, जब भी डर लगे मेरा नाम लेना, मैं हमेशा पास रहूंगा। गोलू बोला, ठीक है बाघ भैया, अगली बार मैं आपके लिए जलेबी लाऊंगा। दोनों हंस पड़े और गोलू घर की ओर चल पड़ा। पीछे से बाघ ने हल्की सी दहाड़ लगाई, जो अब डरावनी नहीं बल्कि दोस्ती की आवाज लग रही थी। सीख, डर हमेशा अंधेरे में होता है, लेकिन अगर दिल में हिम्मत और दोस्ती का उजाला हो तो जंगल भी अपना घर लगने लगता है।